बर्बादी के कगार पर खड़ा है दुनिया का दुश्मन चीन। दुनिया भर ने ड्रैगन को दे दिया तगड़ा झटका। जिनपिंग का गुरूर चिप इंडस्ट्री हो गई तबाह। मोदी बाइडेन ने चीन के अंदर मचाया बवंडर। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। उसने समंदर, जमीन, अंतरिक्ष हर जगह ऐसी करतूतें की है और लगातार कर रहा है जो दुनिया के लिए बहुत घातक है। शी जिनपिंग चीन के तानाशाह हैं। चीन की सत्ता पर जिनपिंग का पूरा कंट्रोल है और चीन में कोई भी जिनपिंग की सत्ता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इसका अंजाम है दर्दनाक मौत। जिनपिंग को दुनिया पर राज करने का जुनून सवार है, ठीक वैसे ही जैसे हर तानाशाह को अपनी बर्बादी से पहले होता है। इसी जुनून ने दुनिया के तानाशाहों को बर्बाद किया और अब जिनपिंग को भी ये जुनून सवार हुआ है। चीन भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के बॉर्डर में घुस के चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन इस कदर गुरूर में डूबा है कि उसने कई मौकों पर सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दी है। इसी वजह से पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट हो रही है। दुनिया के तमाम देश चीन को सबक सिखाने को बेचैन हैं। पीएम मोदी की पहल पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ने मिलकर क्वाड का गठन किया है, जिसने कुछ दिन पहले ही चीन को आर्थिक और सामरिक रूप से घेरने की योजना बनाई थी और जल्दी ही इसका असर भी दिखने लगा। अमेरिका पहले ही चीन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। जापान अपनी बड़ी कंपनियों को चीन से वापस बुलाकर भारत शिफ्ट कर रहा है। वहीं भारत ने चीन के तमाम ऐप के अलावा अब मोबाइल पर भी बैन लगा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने कितने चाइनीज ऐप और मोबाइल पर किस तरह का बैन लगाया है। तो दोस्तों, सरकार ने चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए $150 या 12,000 रुपए से कम कीमत वाले फोन को भारत में बैन करने का फैसला किया है। मोदी के इस फैसले से चाइना चित्त हो गया है। मोदी का उद्देश्य है कि चाइनीज मोबाइल्स की जगह भारत के मोबाइल को बाजार में जगह मिलना चाहिए, जिससे चाइना की अकल ठिकाने आए और मेक इन इंडिया को भी ताकत मिले। सरकार ने यह फैसला लावा, माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए किया है। चीनी स्मार्टफोन कंपनियां वर्तमान में बजट स्मार्टफोन सेगमेंट या कहें तो 15,000 से कम कीमत वाले सेगमेंट में हावी हैं। इस रेंज में सैमसंग या अन्य देशों की मोबाइल कंपनियां चाइनीज फोन्स के आगे कहीं नहीं ठहरती हैं। सरकार के इस फैसले से जियोमी, वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। स्मार्टफोन के अलावा भारत सरकार की नजर चीनी ऐप्स पर भी है। इससे पहले 2020 में सरकार ने एक बार में करीब 60 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाए थे और उसके बाद कई बार चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाए गए। अभी तक करीब 349 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। हाल ही में पबजी के नए अवतार बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को सरकार के आदेश के बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप से हटाया गया है। वीवो, ओप्पो और जियोमी जैसी कंपनियां पहले से ही इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर हैं। इन कंपनियों पर टैक्स चोरी का भी आरोप लग चुका है। हाल ही में इन कंपनियों पर ईडी के छापे भी पड़े हैं, जिसके बाद ईडी ने एक मामले में वीवो के बैंक खातों को सील कर दिया था। लेकिन अब इसके बाद अमेरिका ने भी चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। जिस तरह का आर्थिक हमला चीन पर किया जा रहा है, उसके बाद उसकी सांसें अटक जाएंगी, जिनपिंग की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आखिर अमेरिका पर गुर्राने की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है चीन को? ड्रैगन को खून के आंसू रुलाने के लिए क्या एक्शन ले लिया है सुपर पावर ने? तो दोस्तों, अमेरिका जानता है कि चीन की हलक से अगर चीख निकालनी है तो इसके लिए उसके बाजार पर चोट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अमेरिका ने पहली बार चीन के चिप को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है और इसके लिए अमेरिका ने $280 अरब खर्च करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $280 अरब के विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सुपर पावर का मकसद चीन के खिलाफ अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके चिप मार्केट का वर्चस्व खत्म कर देना है। सबसे खास बात यह है कि इस कानून का समर्थन अमेरिका के नेताओं के साथ साथ अधिकारी, स्थानीय राजनेता और व्यापारिक वर्ग कर रहा था और इसीलिए बाइडेन प्रशासन यह कानून लेकर आया है। और इस कानून के तहत अमेरिका में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तैयार किया जा सके। दोस्तों, चीन इस सेक्टर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है और अगले करीब 20 से 25 साल दुनिया के बाजारों पर उसी का राज होगा, जो सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्माता होगा। चीन ताइवान पर इसलिए भी कब्जा करना चाहता है क्योंकि वहां की कंपनी ही दुनिया की 65% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। लिहाजा अब बाइडेन प्रशासन ने चिप इंडस्ट्री को अमेरिका का भविष्य बनाने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने रोज गार्डन समारोह में कहा कि स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर तक सब कुछ को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत है,
लिहाजा अब अमेरिका में ही सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। इस कानून के तहत विशेष रूप से यूएस कंप्यूटर चिप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 52 अरब अमेरिकी डॉलर का अलग से प्रावधान किया गया है। इस बिल को बनने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा, लेकिन पिछले महीने के अंत में महत्वपूर्ण द्विदलीय मार्जिन के साथ कांग्रेस के दोनों सदनों में इसे मंजूरी दे दी गई। सीनेट ने इसे 64-33 पारित किया, जिसमें 17 जीओपी सीनेटरों ने इसका समर्थन किया, जबकि सदन ने जल्दी से 243-187 वोट के साथ इसे पारित कर दिया। इसमें 24 हाउस रिपब्लिकन पक्ष में थे। अमेरिका की मेमोरी चिप बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी माइक्रोन ने मेमोरी चिप्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 40 अरब अमेरिकी डॉलर की योजना की घोषणा करने वाला है। वहीं न्यूयॉर्क में चिप प्लांट का विस्तार करने के लिए क्वालकॉम और ग्लोबल फाउंड्रीज ने 4.2 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। बाइडेन प्रशासन ने बार-बार इस कानून को चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में चित्रित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि यूएस बीजिंग के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रख सकता है, खासकर सेमीकंडक्टर निर्माण में। अमेरिका के इस एक्शन से चीन की बेचैनी का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि उसने अमेरिका के इस एक्शन को रोकने में एड़ी चोटी की ताकत लगा दी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। आखिर चीन ने अमेरिका के कदम को रोकने के लिए क्या कदम उठाया, वो कितना कामयाब हो पाया? तो दोस्तों, चीन की सरकार ने अमेरिकी व्यापारिक घरानों के बीच इस बिल को रोकने के लिए जबरदस्त लॉबी बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी ये कानून बना और चीन की कोशिश नाकाम हो गई। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका चीन से काफी आगे है और अगर अमेरिका चिप मार्केट में इतना बड़ा निवेश करेगा तो चिप मार्केट में चीन बेचारा बन जाएगा। लिहाजा ड्रैगन के कमजोर नस पर इस बार अमेरिका ने पैर रख दिया है। अब चीन बिलबिलाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसी बीच चीन से जो खबर आ रही है वो बताती है कि चीन की बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। जल्द ही जिनपिंग को सुपर पावर का कहर देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो आखिर कौन सी खबर है जो चीन के लिए बेहद खतरनाक है? जिनपिंग की बर्बादी तय हो गई है। मोदी के दोस्त बाइडेन ने क्या खेला किया है ड्रैगन के साथ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पानी में मिल गए जिनपिंग के 100 अरब डॉलर। दोस्तों, आने वाले वक्त में जो चिप यानी सेमीकंडक्टर निर्माण की दुनिया का बादशाह होगा, दुनिया में उसी का वर्चस्व होगा और अमेरिका ने अपने घरेलू सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करीब 260 अरब डॉलर का नया बिल बजट बनाया है। लेकिन चीन में कुछ अलग हुआ है। चीन के नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में घोटाला करने के आरोप में चिप बनाने वाली कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें चीनी तकनीकी और सेमीकंडक्टर निर्माता सिंघुआ यूनी ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष झाओ वेइगुओ भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। इनके ऊपर जांचकर्ताओं ने अनियमित खरीद गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। वहीं चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जियो योकिंग को कम्युनिस्ट पार्टी के अनुशासन और कानूनों को तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये भी इस फंड के करप्शन में शामिल है। इस एक्शन से चीन की चिप इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। दोस्तों, जब से नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड, जिसे बिग फंड भी कहा जाता है, उसके कई अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सिंघुआ यूनी ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हैं। तब से चीन की चिप इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। सिंघुआ यूनी ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष झाओ वेइगुओ को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं चीन की कई कंपनियों की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि सिंघुआ यूनी ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष झाओ वेइगुओ की गिरफ्तारी से उनका संचालन प्रभावित नहीं होगा। ब्लूमबर्ग ने बताया कि वरिष्ठ चीनी अधिकारियों ने पिछले महीने शिकायत की थी कि सरकार ने पिछले एक दशक में सेमीकंडक्टर उद्योग में दसियों अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन अभी तक अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किए हैं। वहीं पिछले 1.5 साल से चीन की सरकार ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काफी सख्त गाइडलाइंस बना दी है, जिसकी वजह से चीन की दिग्गज कंपनियां जैसे अलीबाबा और टेंसेंट के शेयर्स पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री को लेकर जो गाइडलाइन लाया गया वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऑपरेशन बताया गया, जिसने जैकमा की कंपनी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं अब बीजिंग ने एक नया भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सुधार लाना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 28 जून को जब वुहान स्थित लेजर कटिंग फर्म हुआगोंग टेक कंपनी लिमिटेड की यात्रा की थी, तो उस दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एक रणनीतिक उच्च तकनीकी वाला उद्योग है, जिसमें लगातार इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन के पास उद्योग में सफलता हासिल करने की दिशा में कदम उठाने की शर्तें हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं
उन्हें तोड़ना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान चीनी अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि बहानेबाजी छोड़िए और इम्प्रूवमेंट कीजिए। शी जिनपिंग इस दौरान काफी सख्त थे और उसके बाद से ही इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कसी जाने लगी और दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शी जिनपिंग ने इस दौरान इशारों में अमेरिका पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछले 2 सालों में चीन से प्रमुख तकनीकियों के गायब होने और चीनी महत्वाकांक्षा का गला दबाने के पीछे अन्य देशों का भी हाथ है। लिहाजा चीनी नागरिकों के बीच अब इसकी काफी चर्चा भी की जा रही है। जिनपिंग के इस बयान के पीछे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने मई 2019 में चीन की दिग्गज टेक कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी को जासूसी करने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में हुआवे ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसके दूरसंचार व्यवसाय को 30 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। जिसके बाद चीनी अधिकारियों ने मंदारिन भाषा का शब्द काबोजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब गला घोटना होता है। वहीं कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कंपनी ने अमेरिका से काफी टेक्नोलॉजी चोरी की है और प्रतिबंध के बाद ऐसा करना संभव नहीं हो रहा है। लिहाजा चीन को भयंकर नुकसान हुआ है। सुपर पावर अमेरिका चीन पर लगातार अपना पंजा मजबूत करता जा रहा है और उसने चीनी कंपनियों की कमर तोड़ दी है। ये क्वाड और पीएम मोदी की सफलता को भी दिखाता है। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने चीनी कंपनियों को कैसे खदेड़ा, चीनी कंपनियों को कितना नुकसान हुआ। तो दोस्तों, अमेरिका ने न सिर्फ जासूसी के आरोप में कई चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया, बल्कि 2020 की शुरुआत में अमेरिका ने नीदरलैंड को अपने एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी उपकरण को भी चीन को निर्यात करने से रोक दिया, जिससे चीन की 22 नैनोमीटर और 7 nm के बीच हाई एंड चिप्स का उत्पादन करने में क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। छोटे नोट्स चिप पर ट्रांजिस्टर घनत्व बढ़ा सकते हैं, तेजी से गणना और कम बिजली की खपत प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पिछले महीने मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन अब चीनी कंपनियों को डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी उपकरण हासिल करने पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, जो 28 nm और 90 nm के बीच के चिप्स बनाते हैं। और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो चीन की चिप इंडस्ट्री घुटने पर आ जाएगी। और यही वजह है कि शी जिनपिंग की सरकार ने पिछले 1 दशक में चिप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी चिप इंडस्ट्री कामयाब नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, ड्रैगन की बर्बादी पर अपना कमेंट करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी धमाकेदार खबर के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।